नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा आज एक बार पुनः उपस्थित हूँ ध्रुवा क्लासेस पर। दोस्तों, ये वो चैनल है जहाँ पर आपको शानदार से शानदार टॉपिक देखने को मिलेंगे, शानदार से शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। अपन आज एक बार पुनः उपस्थित हैं हिंदी व्याकरण का एक शानदार सा, गजब सा, जानदार सा टॉपिक लेकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का इतिहास, जिसमें अपन देखेंगे हिंदी शब्द किस प्रकार से बना, हिंदी शब्द सबसे पहले किसके लिए काम में लिया गया, जैसा कि हमने पहले वाली क्लास में भी देखा था। पहले वाली क्लास में अपन ने अंतिम तीन प्रश्नों का फल देखा था। पहला प्रश्न यह था कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। दूसरा प्रश्न अपना यह था कि हिंदी शब्द सबसे पहले किस पुस्तक में अपना अंकित किया गया। एक प्रश्न हमने यह देखा था कि हिंदी शब्द सबसे पहले किसके लिए प्रयुक्त हुआ। जी हां दोस्तों, यहां आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद ही आपने आज तक पढ़ी हो। लीजिए, अभी अपन आगे चलते हैं। तब तक दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अपना यह परिवार, अपना यह कनुबा निरंतर बढ़ता रहे। कहा भी है कि हम तो अकेले ही चले थे गालिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवा बनता गया। दोस्तों, यही कारवा तैयार करना है हमें, यही गालिबा तैयार करना है, यही परिवार तैयार करना है, अपना कुनुबा तैयार करना है। लीजिए, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अगर बात करें हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में, तो देखो, हिंदी शब्द किस शब्द का अपघटक है, यह हमारे सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आता है। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था थोड़ा सा भारत के मानचित्र के बारे में, यह माना कि अपने भारत का मानचित्र है दोस्तों। ये लगभग थोड़ा सा आकृति मिस हो गई भाई। सामान्य सा अपन आकृति बनाते हैं एक बार, ज्यादा इसको आप भौगोलिक क्षेत्र में मत लेकर जाना। ये अपना इस प्रकार से कुछ भारत का प्रारूप था अपना पहले, लगभग 1991 में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन लेकर आते हैं हिंदी शब्द कहां से आया। भारत के उत्तर पश्चिम में एक नदी बहती थी जो अपने हिमालय से निकलकर कहां जाती थी दोस्तों, अरब सागर में जाती थी, और उस नदी का नाम था मित्रों सिंधु। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी थी दोस्तों? सिंधु नदी। और इस सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था वह कौन सा क्षेत्र कहलाता था? सिंध प्रांत कहलाता था मित्रों। कौन सा क्षेत्र? सिंध प्रांत कहलाता था। इस सिंधु नदी के बहाव क्षेत्र होने के कारण अपन इसे क्या कहते थे? सिंध प्रांत कहते थे। अच्छा, अगर दोस्तों थोड़ा सा अपन इतिहास के विषय में इसको जोड़ें, थोड़ा इतिहास के तथ्यों के साथ इसको जोड़ते हुए चले, तो हमारे सबसे पहले यानी जहां जिन लोगों ने भारत में शासन स्थापित किया वो दोस्तों सबसे पहले था गुलाम वंश, अर्थात मोहम्मद गोरी के गुलामों ने भारत में सबसे पहले किसी वंश की स्थापना की, किसी शासन की स्थापना की। इससे पहले जो भी आए या तो हार गए या फिर दोस्तों सबके सब लुटेरे थे जो लूटे और चले गए। ठीक है दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं सबसे पहले भारत में कौन सी आई? मोहम्मद गोरी, अर्थात गौर क्षेत्र, अफगान क्षेत्र जो वर्तमान में जाना जाता है, वहां से सबसे पहले आए थे मोहम्मद गोरी। और इस नदी जो इसके आसपास का क्षेत्र था उसको जीतने के लिए, कौन से क्षेत्र को दोस्तों? भारत को जीतने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उस समय भारत का नाम जो वर्तमान अपने स्वरूप में है उसका स्वरूप भी दूसरा था, और वर्तमान में जो हमारा देश है उसका नाम भी भारत नहीं था। उस समय इसको सिंध प्रांत के नाम से जाना करते थे। तो इस सिंध प्रांत को जीतने के लिए सबसे पहले कौन आया? और भी काफी विद्वान आए थे, लेकिन और भी काफी इतिहास आए थे, ऐतिहासिक लोग आए थे, लेकिन जिन्होंने भारत में सबसे पहले शासन की नींव डाली, सत्ता की नींव डाली, वह कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके साथ में अपने कुछ विद्वान और आए थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अगर सबसे पहले आई विदेशी भाषा कौन सी आई? अफगान के जो भाषा थी अर्थात अरबी भाषा आई थी। सबसे पहले भारत में कौन सी आई? अरबी भाषा आई थी दोस्तों। और इस अरबी की लिपि कौन सी थी? फारसी लिपि। कौन सी थी? फारसी लिपि। दोस्तों, फारसी लिपि में अपने दो वर्ण नहीं हुआ करते हैं या नहीं थे उस समय, एक तो स और एक दोस्तों ध। तो क्या जिस वर्ण या जो ध्वनि भाषा में नहीं होती, तो क्या इसका उच्चारण नहीं होता है?
होता है दोस्तों, उसका दूसरा विकल्प देखा जाता है। तो इस स का उच्चारण वो किस रूप में करते थे? है के रूप में करते थे। और इस द का उच्चारण वो किस रूप में करते थे? द के रूप में करते थे। यानी श को तो वो कहते थे है, और इस द को बोलते थे वो द। तो अपना ये जो सिंध प्रांत था उसको इन्होंने क्या कहा? हिंद प्रांत कहा दोस्तों। क्या कहा? हिंद प्रांत कहा। और यहां पर जो रहने वाले लोग थे, अर्थात जो निवासी थे, उस निवासियों को उन्होंने क्या कहा? हिंदू कहा दोस्तों, हिंदी कहा। क्या कहा? हिंदी। तो सबसे पहले भारत में कौन सी सभ्यता आई, यानी कौन से लोग आए? अरबी आए। और उनकी लिपि कौन सी थी? फारसी, अर्थात अपने गजनी से आए थे सबसे पहले, अफगान या गजनी, उससे आए थे। मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे, और उनकी भाषा कौन सी थी? अरबी भाषा थी। कौन सी भाषा के संपर्क में सबसे पहले अपनी जो भारत की भाषाएं थी या हिंदुस्तान की जो भाषाएं थी, सिंध प्रांत की जो भाषाएं थी, वो सबसे पहले कौन सी भाषा के संपर्क में आई? अरबी भाषा के संपर्क में आई। अरबी भाषा के संपर्क में आने पर ये जो अपनी सिंधु नदी थी वह कहलाई हिंदू नदी। कौन सी नदी? हिंदू नदी। और इसके जो आसपास का क्षेत्र था वह क्या कहलाया दोस्तों? हिंद प्रांत कहलाया, अर्थात सिंध प्रांत कहलाया। और सिंध प्रांत को उन्होंने क्या कहा? हिंद प्रांत कहा दोस्तों। ये अगर अपन देखें तो इस नाम के बारे में अपन तो चर्चा की थी। अच्छा जी, अगर बात करें हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, दोस्तों ये वो प्रश्न है जो आपको काफी बार परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो एक अपना प्रश्न है, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? एक अपना इतिहासविद था अमीर खुसरो। किसने किया सबसे पहले प्रयोग? अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया मेरे दोस्तों। अच्छा, बात करें अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी थी, तो अगर पुस्तक के बारे में बात करें तो यह थी अपने खलिक बारी। कौन सी पुस्तक थी प्यारे बच्चों? खलिक बारी। खलिक बारी नामक पुस्तक में अपने सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। दो प्रशब्दों का प्रयोग किया गया था, दो आज भी अपने यथावत हैं, हिंदी या हिंदवी, इन दो शब्द आए थे। अगर मान लो प्रश्न यह आ जाए कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए किया गया, तो किसके लिए किया गया दोस्तों? हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहां के निवासियों के लिए किया गया था। अगर बात करें हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के रूप में, किसके रूप में? भाषा के रूप में बात करें तो भाषा के रूप में दोस्तों एक विद्वान था इंशा अल्लाह खां। क्या नाम था दोस्तों? इंशा अल्लाह खां, जिनका एक ग्रंथ या एक किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई, रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खां काफी बार अपने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में यहां से प्रश्न सीधा हिट किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इंशा अल्लाह खां ने हिंदी को सबसे पहले किस रूप में? एक भाषा के रूप में प्रयुक्त किया था हिंदी शब्द का, ठीक है दोस्तों। अगर अपन थोड़ा सा इस खलिक बारी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये खलिक बारी है वह अरबी, फारसी और हिंदी शब्दकोश है। अरबी, फारसी, हिंदी शब्दकोश है दोस्तों, अर्थात डिक्शनरी थी, जिसका लेखन या जिसका लेख किसने किया, जिसकी रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की थी दोस्तों। कोई दिक्कत इसके बारे में? इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आराम से लिखिए आप। इसके बाद अपन देखते हैं हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण, जहां से काफी बार अपना प्रश्न पूछा जाता है, न कि हिंदी में अपितु अपने राजनीतिक विज्ञान में या अपने जीके के पार्ट में देखें तो वहां से भी अपना यहां से प्रश्न सीधा पुटअप किया जाता है दोस्तों। लीजिए अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपने हिंदी के संवैधानिक दृष्टिकोण में। दोस्तों यहां से अपने दो तीन प्रश्न सीधे ये बनते हैं कि जो हिंदी अपनी भाषा है उसका उल्लेख, या यूं कहें हिंदी भाषा अपने भारतीय संविधान में किस रूप में स्वीकार की है। पहला प्रश्न अपना यही बनता है, क्या राष्ट्रभाषा का शब्द का उल्लेख अपने संविधान में मिलता है? कौन सा शब्द दोस्तों? राष्ट्रभाषा शब्द क्या अपना संविधान में मिलता है? क्या यह अपना शब्द संवैधानिक है? संवैधानिक। दोस्तों क्या यह शब्द अपना संवैधानिक है?
संविधान में क्या यह शब्द हमें देखने को मिलता है? नहीं दोस्तों, यह अपना शब्द है वह संवैधानिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी को अपन ने राष्ट्रभाषा के रूप में न स्वीकार करके राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा अपन देखते हैं हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण। अगर संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन को याद आता है अपने हिंदी का कौन सा भाग, अपने संविधान का कौन सा भाग दोस्तों? संविधान का भाग 17। कौन सा भाग? 17। और अनुसूची कौन सी है मित्रों? अनुसूची है अपनी 8वीं। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। संविधान का भाग 17, अनुसूची 8वीं। और दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद कितने हैं अपने? 343। तीनों प्रश्न पूछे गए हैं। अगर बात करें संविधान का भाग 17, अनुसूची कौन सी? 8वीं। और अनुच्छेद कौन सा? 343, जिसमें दोस्तों लिखा गया है 343 में क्या लिखा गया है कि भारत की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी दोस्तों। भारत की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। राजभाषा शब्द आराम से देखिएगा, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ी सी आगे, तो इसकी एक सहायक भाषा के रूप में एक को और स्वीकार किया गया था। तो हिंदी की सहायक भाषा कौन सी थी मित्रों? अंग्रेजी। जिस समय अपना संविधान लिखा गया, संविधान अंगीकृत किया गया, उस समय इस अंग्रेजी को कितने वर्षों तक स्वीकार किया गया था? 15 वर्ष के लिए स्वीकार किया गया था। परंतु 1962 में संविधान संशोधन करके इस 15 वर्षों की जो सीमा है, समय सीमा है, इसको अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों। ठीक है। अगर बात करें अपन इस हिंदी की लिपि, तो इसकी लिपि कौन सी है प्यारे बच्चों? इसकी लिपि है अपनी देवनागरी। देवनागरी लिपि भी अपना अलग इतिहास रखती है। इसकी मातृलिपि अपनी ब्राह्मी लिपि है, लेकिन वो अपना अलग क्लास में देखेंगे। ब्राह्मी लिपि इसका पूरा इतिहास है दोस्तों अपना भी। देवनागरी लिपि अपना पूरा इतिहास अलग से रखती है। हाँ जी, अपन बात कर रहे हैं एक बार संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में। तो राजभाषा अपन ने देखी हिंदी की, सहायक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और इसकी लिपि कौन सी है प्यारे बच्चों? देवनागरी इसकी लिपि। ठीक है। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करें तो अनुच्छेद कितने अनुच्छेद अपने राजभाषा से संबंधित हैं? तो अपन शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ये अपने अनुच्छेद अपने किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से। अनुच्छेद 343 से लेकर 51। प्रश्न अगर सीधा आए राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो यहां दोस्तों आपको 8 नहीं करने हैं, 9 अनुच्छेद हो जाएंगे। कभी ये मत सोच लेना कि अपन 43 से आगे गिनेंगे 44, नहीं दोस्तों, आपको 43 भी गिनना है और 51 भी गिनना है। पूरे कितने अनुच्छेद हो जाएंगे? 9 अनुच्छेद हो जाएंगे, जो अपने किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। अच्छा, प्रश्न एक सीधा यह पूछा जा सकता है कि अपने 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? 22 भाषाएं अपने 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो क्या यह है मूल संविधान? देखो, जहां पर नाम आए मूल संविधान, वह अपना कौन सा होगा? जिस दिन अपना संविधान अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपना संविधान अंगीकृत किया गया था, उसे अपन अंगीकृत अर्थात जिस दिन पूरा बनकर के तैयार हो गया था, लोगों ने उस पर दस्तखत किए थे, जो अपने संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने उस पर दस्तखत किए थे, वही अपना क्या कहलाता है? संविधान अंगीकृत या मूल संविधान कहलाता है। तो मूल संविधान में अपने मित्रों कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अगर 14 भाषाओं के बाद वर्तमान में अपनी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन सी भाषाएं बाद में और जोड़ी गई। एक बार यहां तक थोड़ा सा और अपन देखते हैं, यानी अनुच्छेद 343 से लेकर 351, 9 अनुच्छेद अपने किससे संबंधित हैं? राजभाषा से संबंधित हैं। थोड़ा सा और आगे अगर अपन चर्चा करें
तो राजभाषा से संबंधित जो भी अपने प्रावधान हैं उन पर निर्णय कौन लेता है दोस्तों? राष्ट्रपति। जैसे मान लो अपने एक भाषा है जिसके लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, अपनी मातृभाषा, अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी, और राजस्थानी के बारे में काफी समय से अपना संघर्ष चल रहा है इसको मान्यता के संदर्भ में। तो दोस्तों अगर राजस्थानी भाषा को इस अनुसूची में 23वीं भाषा या 24वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा तो उस पर अपना अंतिम निर्णय, अंतिम मंजूरी कौन देगा? भारत का राष्ट्रपति। इन वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति वर्तमान में अगर द्रौपदी मुर्मू इसको अगर अंगीकृत करे या इसको स्वीकार करे तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू इस पर प्रावधान पर अंतिम मंजूरी देगी कि अपने राजस्थानी भाषा को इस संविधान की 22 भाषाओं में अगली भाषा या 23वीं भाषा या 24वीं भाषा के रूप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक प्रश्न अपना और बनता है जो अपना अनुच्छेद 344 बोलता है। क्या कहता है अनुच्छेद 344 से? कि राजभाषा से संबंधित समिति एवं आयोग का गठन किया जाएगा। और कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा सा एक बार अपन बोर्ड को साफ करते हैं, उसके बाद थोड़ा और आगे देखते हैं। यानी अपना प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि राजभाषा से संबंधित जो भी अपने समिति या आयोग का गठन होगा वो उन आयोगों का गठन या उन समितियों का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों अपन बात कर रहे थे राष्ट्रपति के संदर्भ में थोड़ी सी आगे, इन राष्ट्रपति के अपने भाषाई शक्तियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें अपन इसके संबंधित आयोग, तो आयोगों का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों प्रश्न अपना सीधा पूछा गया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों अगर बात करें अपन प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग, तो दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 को किया गया था। दोस्तों 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। देखो हम पर्सन टू पर्सन हिट कर रहे हैं, अपन पर्सन से पर्सन तक जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की फालतू की बकवासबाजी नहीं चल रही है। ठीक है। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 को किया गया दोस्तों। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका अध्यक्ष कौन था दोस्तों? इसका अध्यक्ष थे अपने बीजी खर्रे साहब। कौन थे? बीजी खर्रे साहब। इनका पूरा नाम देखें तो पूरा नाम था इनका बाले गंगाधरे खरे। बीजी खर्रे साहब इस प्रथम राजभाषा आयोग के क्या बने थे दोस्तों? अध्यक्ष बने थे। अच्छा अगर बात करें अपन थोड़ी सी इससे और आगे, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और एक अपना आता है मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, जिसका राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2021 में प्रश्न आया था कि राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों किसी भी दिवस को अपन राजस्थानी दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, लेकिन अपन मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। और राजस्थानी लोगों के लिए राजस्थानी मातृभाषा होने के कारण इसको अपन मातृभाषा या राजस्थानी दिवस के रूप में भी बोल सकते हैं। यह हो गया दोस्तों, राजभाषा आयोग का गठन अपने कर दिया। अभी अपन बात करेंगे थोड़ी सी इससे और आगे, अपन बात करते हैं 3 दिवसों के बारे में। एक तो आ जाएगा अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक अपना आ जाएगा विश्व हिंदी दिवस। सभी के बारे में अपन बारीकी से देखते चलेंगे क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। और एक अपना आ जाएगा दोस्तों मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस। दोस्तों अगर बात करें अपने राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। यानी हर वर्ष प्रतिवर्ष 14 सितंबर को अपन किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों।
अच्छा, अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, यह प्रश्न आपके जहन में जरूर आया होगा। तो 14 सितंबर 1949, कबे 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। यानी अपने संविधान में कब शामिल किया गया, अनुच्छेद 343 8वीं अनुसूची, और अपने भाग 17 में कब शामिल किया गया था, 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी कारण अपन इस 14 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला अपना प्रश्न आता है विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है अपना 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों। अगर बात करें अपन इसके बारे में थोड़ी सी आगे, 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, कारण के बारे में अपन चर्चा करें तो दोस्तों 10 जनवरी 1975, देखो प्रश्न देखो, यहां से 3 प्रश्न एक साथ निकलेंगे। 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ दोस्तों। अगर विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात करें तो कब हुआ, 10 जनवरी 1975 को क्या हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन। कहां पर हुआ, यह अपना प्रश्न आएगा दोस्तों नागपुर। अच्छा, नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है दोस्तों। नागपुर महाराष्ट्र में अपना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम, यह सब ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। कब हुआ, 10 जनवरी 1975 को। 10 जनवरी को क्यों याद करते हैं, क्योंकि इस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। अच्छा, इसकी अगर बात करें अपन अध्यक्षता, तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की थी अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री। उस समय प्रधानमंत्री अर्थात 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थी उस समय, थी मतलब किसी ना किसी महिला का नाम आएगा दोस्तों। और अगर महिला के बारे में बात करें तो अब तक कितनी महिलाएं भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हाँ, तो अगर बात करें अपने 1975 में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, तो 1975 में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री की पुत्री कौन है, इंदिरा गांधी। कौन थी उस समय, यानी 1975 में भारत की प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों। अच्छा, एक प्रश्न ध्यान रखना, उसका कमेंट में आपको उत्तर देना है, अब तक कितनी महिलाएं भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो चुकी हैं और कितनी महिलाएं भारत के प्रधानमंत्री पद पर सुशोभित हो चुके हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर बात करें अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या किया, अपने 1975 में जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता की। कहां हुआ यह, नागपुर महाराष्ट्र में। 4 प्रश्न यहां से निकल रहे हैं देखो। एक तो अपना प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, 10 जनवरी 1975। अच्छा, एक अपन ये देख सकते हैं 10 जनवरी 1975 भारत के राजभाषा के संदर्भ में या हिंदी के संदर्भ में किस रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस दिन प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। अगर मान लो प्रश्न ये आ जाए कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ, तो कहां हुआ दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। एक प्रश्न आपका ये आ जाए कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की, इंदिरा गांधी ने की। अगर इंदिरा गांधी के प्रश्न आपको इस प्रकार से भी आ सकता है, यानी अपने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी दोस्तों। थोड़ा सा आगे आ चलते हैं अपन। तो देखो दोस्तों, ये अपना सम्मेलन हो चुका और उसके बाद अपने 2006 में एक और प्रधानमंत्री आए जिनका नाम क्या था दोस्तों, एसएमएस। क्योंकि 2006 में अपना व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, किसका जमाना था, एसएमएस का जमाना था दोस्तों। व्हाट्सएप अपना बाद में आया, अर्थात 2006 में अपन ने एसएमएस किया। किसने किया एसएमएस से, सरदार मनमोहन सिंह ने। कौन था दोस्तों, सरदार मनमोहन सिंह, या अपन कह सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक घोषणा की कि अपन 10 जनवरी को अब किस रूप में मनाएंगे? प्रथम, ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। अगर दोस्तों ये आ जाए, प्रथम विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 2006, 10 जनवरी 2006 को अपन ने प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम विश्व हिंदी दिवस 2006 10 जनवरी को मनाया गया था। अच्छा, बात करें अपन अगला दिवस कौन सा है? मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस को अपन किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? राजस्थान के लोग राजस्थानी दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि कोई भी अपना राजस्थानी दिवस नहीं है। राजस्थानी भाषा दिवस अभी तक किसी भी दिवस को स्वीकार नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक राजस्थानी भाषा को संविधान में अपने 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण अपने अभी राजस्थानी दिवस नहीं मनाते, मातृभाषा दिवस मनाते हैं। लेकिन इस बार अपने कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम 2021 में यह प्रश्न आया था कि अपना राजस्थानी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है अपना दोस्तों 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी। दोस्तों वैलेंटाइन डे के 7 दिन बाद बड़ा ही शानदार त्योहार, कौन सा? कंवारों का करवा चौथ, वैलेंटाइन डे, और उसके 7 दिन बाद अपन कौन सा दिवस मनाते हैं? मातृभाषा दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उत्तर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? यह हमारा हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण था। अगर इसके अलावा अपन एक और चर्चा कर सकते हैं कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, ये मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इसका अपने सीधा सीधा उत्तर निकालते हैं कि 67 में क्या आई? सिंधी आई। 67 में कौन आई दोस्तों? सिंधी आई। अर्थात सिंधी भाषा को कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया? 1967 में स्वीकार किया गया। अगर बात करें अपने नमक कब आया भारत में? नमक आया दोस्तों 1992 में। थोड़ा सा अपन जो संविधान में अपनी और भाषाएं जो स्वीकार की गई थी उसके बाद 8 भाषाएं, उसके बारे में थोड़ा सा अपन देखें तो सबसे पहले कौन सी आई? ये सबसे पहले अपनी नमक, ये सिंधी आई दोस्तों। यानी सिंधी भाषा को अपन ने सबसे पहले स्वीकार किया था दोस्तों। हाँ, सबसे पहले अपन ने 1967 में किस भाषा को स्वीकार किया? सिंधी भाषा को स्वीकार किया था। ठीक है, उसके बाद अपन देखें नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, और एक है दोस्तों कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अर्थात नमक न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। कब आया? अपने 1992 में नमक लेकर आए थे दोस्तों। अच्छा, इसके 12 साल बाद जब नमक आ गया तो अपनी बूढ़ी डोकरी भी आएगी, और बूढ़ी डोकरी साथ में क्या खाएगी? मेथी खाएगी दोस्तों। अर्थात 2004 में क्या हुआ? एक अपना आया साथ मेथी बूढ़ी डोकरी। साथ मेथी बूढ़ी, साथ में थी बूढ़ी डोकरी। ये दोस्तों बूढ़ी डोकरी, साथ में कौन थी? बूढ़ी डोकरी। कब थी? 2004 के साथ में कौन थी? बूढ़ी डोकरी। अर्थात से क्या हो जाएगी? संथाली। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? संथाली या सांथली अपन जिसको बोलते हैं, संथाली या सांथली। अच्छा, एक और भाषा कौन सी है? देखो, संथाली और मेथी से मैथिली। कौन सी भाषा है दोस्तों? मैथिली भाषा। और एक थी अपनी बोडो, यानी बूढ़ी से क्या बन जाएगा? बोडो। अच्छा, अगर बात करें डोगरी के बारे में तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? डोगरी। अर्थात सबसे पहले 67 में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। अगर बात करें 1992 कौन सा, यानी किसके तहत अपन बात करें? 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी अपनी? ये 3 भाषाएं जोड़ी थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी।
ये अपनी 3 भाषाएं जुड़ी 1992 में। और 2004 के अंदर बात करें तो अपनी 4 भाषाओं को शामिल किया गया दोस्तों, सांथली या संथाली, और एक अपनी मैथिली, बोडो और डोगरी। ये अपनी 4 भाषाएं और जोड़ी, तो ये 8 तो अपनी ये हो गई, प्लस मूल संविधान में कितनी थी, 14 भाषाएं, तो ये अपनी हो गई दोस्तों 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं हो गई। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अपना यह परिवार और बड़ा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घंटे का निशान दबाएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।